now being recorded. अच्छा, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भी नए नए जुड़ रहे होंगे, उन्होंने स्टार्टिंग की क्लास नहीं लगाई थी। पिछली भी क्लासेस में कुछ बच्चे ऐसे मिले थे जिन्हें पीछे का नहीं पता था कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको पता है कि हम यूट्यूब चैनल है अवंती का, अपना अवंती संकल्प के नाम से। आप वहाँ पर सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जो जो क्लास में पढ़ाया जाता है ना, आप सब देख सकते हो वहाँ पे। और कुछ समझना है तो आप पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको जो भी समझना है। ओके मैम। मैं चैनल का लिंक जो है वो यहाँ पर, हमारी क्लास पता है ना आपको, कौन सा बैच है? आपको बैच का नाम पता है? B09 है आपका बैच, है ना? तो आप इस YouTube चैनल पर जाकर B09 वाला देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको अगर जैसे आप में से किसी ने कोडिंग की क्लासेस नहीं लगाई होंगी ना, तो आप वहां जाकर वो सारा पढ़ सकते हो। या आपको यहाँ क्लास में कुछ समझना है या आपसे कुछ छूट जाए तो आप वहां जाके कर सकते हो। ठीक है। अच्छा हाँ, किसी ने बताया नहीं मुझे कि होमवर्क सबने कर लिया ना? किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? होमवर्क में आसान था, सबने कर लिया? सब बच्चे कर रहे हैं ना होमवर्क? ओके, वेरी गुड। चलो अच्छा, ये तो सभी ने होमवर्क करना है। कुछ भी परेशानी आए होमवर्क करने में आप पूछ सकते हो मुझसे। हम यहाँ क्लास में शुरू में होमवर्क को डिस्कस कर लिया करेंगे। सब आसान है, हाँ। वेरी गुड। शर्माना नहीं है पूछने में कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं पूछूंगी या पूछूंगा तो कैसा लगेगा नाम। तो कुछ भी हो, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, आप आराम से पूछ सकते हो। नो मैम। यस मैम। चलो ठीक है, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। यस मैम। हाँ, और बच्चे क्लास के बीच में ना ऐसे अनम्यूट नहीं करो अब करना, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी ना, आप चैट बॉक्स में ही पूछना। देखो बहुत शोर आ रहा है किसी बच्चे के पीछे से। रीना देवी के नाम से जो बच्चा है आपके पीछे से, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, इसलिए अनम्यूट नहीं करो अपने आप को बार बार। चलो चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे आ गए हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? जल्दी जल्दी से बता दो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एंगल पढ़े थे, हमने कोण पढ़े थे। याद है ना सब बच्चों को, कितनी तरह के हमने कोण पढ़े थे? अच्छा, अगर याद है तो जल्दी से मुझे बताओ। क्या पूछूं मैं आपसे? ये इस कोण को हम क्या कहेंगे? ये मैंने एक कोण लिखा है यहाँ पर, ये कौन सा कोण होगा? याद है किसी को? कोणों के प्रकार पढ़े थे ना हमने, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड, न्यून कोण होगा ये। अच्छा, अब अगर इसी में मैं एक लगा दूं, 165 कर दूं इसे, तब कौन सा कोण हो जाएगा ये? न्यून कोण, या फिर हम इसे इंग्लिश में अगर कहेंगे तो एक्यूट एंगल कहेंगे। और अभी 165 डिग्री का जब हो गया तो ये अधिक कोण बन गया। अधिक कोण जिसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं यहाँ से, चलो ये भी हटा देती हूँ, एक को हटा के मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 2। अब कौन सा कोण हो गया ये? 265 डिग्री। अब ये कौन सा कोण होगा? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। वेरी गुड। चलो, तो याद है सबको, है ना? बस मुझे ये चेक करना था आप सबको याद है कि नहीं याद है। तो अगर याद है जल्दी से कर लेते हैं एक क्वेश्चन, है ना? तो अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर दूंगी।
सब बच्चों को पता है ना? अब तो सबको मुझे लगता है पता ही चल गया होगा कैसे हम करते हैं। अभी मैं इसमें चैट को पहले बंद कर देती हूँ, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? पोल सेक्शन पर जाना है ना। सब बच्चों को पता होगा ये तो। पोल में जाकर कैसे जवाब देते हैं? जाओ जल्दी से आंसर, अपना सही वाला आंसर क्लिक करो। सोच समझ के आंसर देना है सबने। हाँ, अभी मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, फिर आप बताना कि आपको क्या डाउट है। जल्दी से सब बच्चे जाके करो। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? लो, मैंने चैट बॉक्स खोल दिया। कोई डाउट है? आंसर आंसर तो चलो लिखोगे। ये बताओ, पोल सेक्शन किस किस के पास नहीं आता है? एक्टिविटी वाला ऑप्शन किस किस के पास नहीं आता है? क्योंकि अगर आपके पास एक्टिविटीज वाला ऑप्शन आता है ना, तो आप कमेंट से अच्छा ये है कि आप वहां पर जाकर अपना आंसर चुनो, सही उत्तर जो है ना। क्योंकि वहां पर सारा का सारा आपका, मान लो मैंने दिन में आपको एक क्लास में 10 क्वेश्चन दिए है ना, तो वहां पर उन 10 के 10 क्वेश्चन में आपने कौन कौन सा किया है, कौन कौन सा सही किया है, ये पूरा डाटा हमारे पास आ जाता है क्लास के बाद। ठीक है, तो वहां पर जाके करोगे तो ज्यादा बेहतर है। अब जिन बच्चों के पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार अपडेट करके भी ट्राई कर लेना आप। प्ले स्टोर पर जाकर जैसे हम अपडेट करते हैं ऐप्स को, तो हो सकता है उसके बाद आ जाए। जो बच्चे अभी नहीं जुड़े, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। ओके। ठीक है, पोल सेक्शन में दो, नहीं तो चैट बॉक्स में दो। हो। अनम्यूट नहीं करेगा कोई भी। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, पोल में इतने कम ने आंसर दिया, ऐसा क्यों? अच्छा, किस किस के पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है ये बताना चैट बॉक्स में मुझे। आ रहा है तो वाई लिखो, नहीं है तो एन लिखो। अगर पोल एक्टिविटीज वाला ऑप्शन है तो वाई लिखो, अगर नहीं है तो एन लिखो। ठीक है, इतने सारे बच्चों के पास है। अरे आप एक एक मैसेज करोगे ना तो भी मुझे समझ में आ जाएगा, बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे के पास नहीं है वो चैट बॉक्स में लिखो। चलो ठीक है, तो सभी बच्चों ने इसका आंसर एकदम सही दिया है। सभी बच्चों ने बोला था कि ये न्यून कोण है, ये एक्यूट एंगल है। प्रश्न क्या मैम पूछा गया मेरे था में नहीं आ आपसे कि रहा। नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है इस आकृति में। एक्टिविटी का ऑप्शन, या मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो आप चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, देखो, आप कैसे देखते हो? जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आप ऐसे एल बनाकर देखो। ये कौन सा कोण बनता है आपको पता है? ये समकोण बनता है, ऐसे इन समकोण वाले बनता है ना, ये समकोण बनता है। रीना के नाम से जो भी बच्चा है मैम अपने आप इन को वाले unmute चीज करो। भी बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। रीना के नाम से जो भी बच्चा है, अमित के नाम से जो बच्चा है म्यूट करो। रीना के नाम से जो भी बच्चा है, आप बार बार क्यों अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को? ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, जो ये आपका कोण है ये 90 डिग्री से पहले बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा है। तो जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है वो न्यून कोण होता है। रीना के नाम से जो भी बच्चा है, आप क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को? वहां नीचे माइक बना हुआ है ना, उसको दबाओ। हाँ, ऐसे चुप रहना क्लास में। न्यून कोण एक्यूट एंगल, तो सभी को पता है ना क्यों ये न्यून कोण है? क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है वो न्यून कोण होता है ना? यस सर। सभी को पता चल गया होगा ये तो। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। फिर से मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ और पोल को जाकर मैं खोल रही हूँ। चलो पोल में जाकर इसका आंसर दो। अभी इतने सारे बच्चों ने बोला था कि सबके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है ना, बस 2-3 के पास ऑप्शन नहीं है, बाकी सबका मुझे पोल में आंसर चाहिए। चलो, कहाँ जाना है आपको? आपको 3 बिंदु नीचे जो नजर आ रहे होंगे ना, 3 बिंदु, हाथ बना होगा, हाथ के बराबर में 3 बिंदु, वहां पर जाके एक्टिविटीज का एक ऑप्शन होगा।
उस एक्टिविटीज के ऑप्शन में जाकर आपको पोल का ऑप्शन नजर आएगा, वहां से आप अपना पोल का आंसर दे सकते हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, अभी अभी जो क्लास में आए हैं, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको देखो और जाकर पोल में आंसर करो। जो बच्चे अभी अभी आए क्लास में, याद है ना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ये सब, तो भी जाकर आंसर करो। चलो, तो अभी मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है, अब वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अजीत सिंह के नाम से जो बच्चा है, म्यूट रखो अपने आप को। निखिल, ऐसे मुझे बार बार नाम लेकर ना बोलना पड़े, तो इसलिए म्यूट रखो पूरा। निखिल के नाम से जो बच्चा है, तो सभी बच्चे लिख रहे हैं इसका उत्तर क्या। तो सभी डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ से पहले आपने देखा ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है तो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अधिक अधिक। अच्छा चलो, ये बताना रिजु कोण कितने डिग्री का होता है। दीपक के नाम से जो बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को। रिजु कोण कितने डिग्री का होता है ये बताओ चैट बॉक्स में। अच्छा, 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का तो संपूर्ण कोण होता है, फुल एंगल होता है। रिजु कोण उसका आधा होता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, तो अभी तक कोणों के प्रकार में किसी को कुछ ना समझ आया हो, पूछ सकता है। सबको सारे कोण समझ आ गए ना। यहाँ से भी हम देख लेते हैं, न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है, 0 डिग्री से बड़ा। समकोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है। अमित, क्यों अनम्यूट कर रहे हो बार बार। और रिजु कोण अभी अभी आप लोगों ने बताया 180 डिग्री का, और अधिक कोण अभी हमने पढ़ा है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। तो सब किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हम जो आज पढ़ने वाले हैं, तो हमने पिछली क्लास का रिवाइज किया ना। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं आज जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन्हें हम कहते हैं पूरक एवं समपूरक कोण। ठीक है, सबसे पहला पढ़ते हैं पूरक कोण क्या होते हैं। सभी बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं ना, सभी नोट भी करेंगे साथ साथ, ठीक है। अब पूरक कोण क्या होता है, दो कोण है, ठीक है, उनकी मापों का योग 90 डिग्री है, तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण, अगर उन दोनों कोणों को हम जोड़ दें, मतलब उन दोनों कोणों की मापों को अगर हम जोड़ दें और हमारे पास वो जोड़ 90 डिग्री आए, तो हम कहेंगे ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। एक एक कोण दूसरे कोण का पूरक है, दूसरा कोण पहले कोण का पूरक कोण है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आकृति है। चलो मैं इसको ना नाम भी दे देती हूँ इन कोणों को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये हो गई किरण ए ओ, ये बी ओ, और ये सी ओ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कोण ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, वो 40 डिग्री का है। और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी, जो 50 डिग्री का है। जब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों कोण कैसे हुए, पूरक कोण हुए। तो हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि एंगल ए ओ बी का पूरक क्या होगा, एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी का पूरक क्या होगा, एंगल ए ओ बी। या फिर 40 डिग्री का कोई कोण है, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, आप उसे 90 में से घटा दोगे और आपके पास 50 आ जाएगा। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, रुको। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर भी आपको एक कोण 27 डिग्री का दिया है, एक कोण 63 डिग्री का दिया है, ठीक है। इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो 90 डिग्री आ गया। तो ये दोनों कोण कैसे हुए, पूरक कोण हुए, ठीक है। ये दोनों कैसे कोण हुए, पूरक कोण हुए। तो पूरक कोण के उदाहरण दे सकता है कोई मुझे और, जैसे यहाँ पर तो हमने कर दिया 27 डिग्री और 63 डिग्री। ऐसे एग्जाम्पल्स और लिखो। एक तो ये हो गया 40 और 50, और क्या क्या बना सकते हो आप पूरक कोणों का, चैट बॉक्स में लिखो। 40 और 60, 30 और 60। देखते हैं बच्चे लिख रहे हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। 39 और 51, वेरी गुड। 34 प्लस 56, हाँ ये दोनों कोण भी हो गए, वेरी गुड। 45 यस, 45 भी हो गया। अनम्यूट करके नहीं बोलो, मैं चैट में देख तो रही हूँ। सो 57, 33, यस। 50 और 40 बिल्कुल ठीक। 57, 49, अच्छा किसी 51। ने लिखा है 57 और 33। बच्चे इन दोनों का जब आप सम करोगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। हाँ ठीक है। 30 और 60, 45 45, वेरी गुड। 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 कितना हुआ? 90 हुआ? नहीं हुआ ना। 25 और 60, 25 और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री नहीं आएगा ना, तो ये दोनों पूरक नहीं हुआ। आपको ऐसे दो कोण लेने हैं जिनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। 10 और 80, 34 और 56, 70 और 20। चलो, तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ आ गया। अब जल्दी से ना पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का अगर आप आंसर दे सकते हो तो बताओ, या फिर सिर्फ अभी पहले का आंसर दो, क्या होगा? हाँ होगा या नहीं होगा? क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? तो आपको एकदम से याद आना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पूरक क्या होता है। अभी बताओ कि क्या दो दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? लिखो चैट बॉक्स में हाँ या नहीं। यस, हो सकते हैं। अभी आपने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, है कि नहीं? कितने जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे कौन से कोण थे? न्यून कोण थे, और वो सब कैसे थे? पूरक थे, बिल्कुल सही। अब दूसरे का बताओ कि क्या दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अब देखो, अधिक कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण नहीं कहते। अब 90 डिग्री से बड़ा कोई एक कोण ले लो। मान लो मैंने ले लिया कोण 100 डिग्री का। अब 100 डिग्री में एक और अधिक कोण जोड़ दूंगी तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि इसका जो जोड़ है, उन दो कोणों का जो जोड़ होगा, जो उन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाए। तो कभी भी नहीं हो सकता कि जब दो अधिक कोण होंगे वो एक दूसरे के पूरक होंगे। अब थर्ड का भी बता दो। तो इसका आंसर तो था हाँ, इसका आंसर नहीं। थर्ड का बताओ। थर्ड का आंसर भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्यों? आपको पता है समकोण क्या होता है? 90 डिग्री वाला कोण होता है। जब उसमें हम एक और समकोण जोड़ देंगे तो उनका जोड़ कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। बट हमें कितना चाहिए पूरक के लिए? हमें 90 डिग्री चाहिए, तो ये भी गलत है। ये समझ आ गया सबको यहाँ तक? ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम समपूरक कोण पे। देखो, अगर आपको पूरक कोण समझ में आ गया है तो समपूरक भी बिल्कुल वैसा ही है। पूरक में क्या था? जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। बस यहाँ पे संपूरक में क्या होगा? कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री है तो उन कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक 140 डिग्री का कोण है और दूसरा 40 डिग्री का कोण है। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप एक और उदाहरण देख सकते हो, 60 डिग्री और 120 डिग्री का, है ना? चलो मैं एक बार पीछे वाली स्क्रीन पर करती हूँ, अगर किसी ने नोट भी करना होगा, अभी तक नोट नहीं किया होगा। यस, वेरी गुड। अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे एक बच्चे ने लिखा है 150 और 30 डिग्री का कोण। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक है, वेरी गुड। 90 और 90। हाँ, अब 120। देखो हम, हाँ 160 और Yes, 120, bro. 180 कैसे होगा? 20, सिर्फ 20। हाँ, अच्छा, अभी अभी ये बात सुनेंगे सब। हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे भी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। बट अब ये मुझे बताओ कि क्या दो समकोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? इस केस में क्या होगा? दो समकोण एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, वेरी गुड। 170 और 10, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत 150 और 30, यस। 95 और 90 कैसे होगा? उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 180 नहीं आएगा ना। 120 और 70, यस। अच्छा, 120 और 70, ये ये कैसे 190 हुआ? वो 180 कैसे हुआ? ये तो 190 हुआ ना। 110 में 70 जोड़ सकते हो।
110 में 70 जोड़ दिया तो 180 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही सही एग्जाम्पल। 120 160 और 20 बोल रहे थे, अच्छा आप 20 बोल रहे थे तो हाँ होगा 140 और 40। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि क्या दो अधिक कोण जो है वो एक दूसरे के संपूरक हो सकते हैं? अधिक कोण, मैं अधिक कोण की बात कर रही हूँ। सकते हैं। नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपने देखा, अगर आप एक चीज देखो, जितने भी आप सभी बच्चों ने अभी चैट बॉक्स में उदाहरण दिए हैं, है ना, उन सब में क्या है? एक अधिक कोण है, एक न्यून कोण है। एक अधिक कोण है, ये दो, चलो ये अलग केस है, ये तो समकोण समकोण है दोनों। एक अधिक कोण है और एक न्यून कोण है। अधिक कोण और न्यून कोण, अधिक कोण न्यून कोण। समझ आ गया ना? संपूरक कोण किन्हें कहते हैं? जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है तो वह कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक और संपूरक समझ आ गया? अच्छा चलो मुझे ये बता दो अब जल्दी से। मैं एक कोण देती हूँ, चलो मैंने दिया 80 डिग्री आपको। इसका पूरक और संपूरक दोनों लिखो। पूरक कोण भी बताओ इसका क्या होगा, और इसका संपूरक कोण भी बताओ क्या होगा। हम्म 80 डिग्री मैंने आपको एक कोण दे दिया है, इसका आपको पूरक कोण भी लिखना है और इसका संपूरक कोण। पहले पूरक कोण लिख दो, फिर कॉमा लगा के इसका संपूरक कोण लिख दो। अभी तक बस 3 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। पूरक कोण क्या होगा इसका? 10 डिग्री, क्योंकि जब मैं 80 में 10 जोड़ दूंगी तो 90 आ जाएगा। और इसका संपूरक क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, 100 डिग्री, क्योंकि 80 में जब मैं 100 जोड़ दूंगी तो 180 हो जाएगा। और संपूरक के लिए क्या चाहिए? जोड़ 180 चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री टेन एंड सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 100 होगा। वेरी गुड। अच्छा चलो, तो यहाँ तक आ गया है सबको समझ। अब हम करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन। अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स को बंद करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15वां क्वेश्चन है ना? एक मिनट रुकना। पूरक कोण। हाँ, ऐसे नहीं करना है। चलो बच्चों, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अभी आएगा, अभी जाओ। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा नजर। जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर उसका आंसर दो। हेलो बच्चों, जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर, जो भी नए जुड़े हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे आप अपना। मैम चैट मैसेज खुल नहीं रहा। अभी मैं चैट को भी ओपन करूंगी, बस एक मिनट, चलो कर देती हूँ। इतने काफी चैट बच्चों ने तो खोलो कर दिया। ना मैम, चैट खोलो। चैट ऑप्शन खोल दिया, आप जवाब दो वहां जाकर। और पोल में इतने सारे बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैम ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, क्या क्वेश्चन करें? तो हाँ, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं जवाब। अच्छा, एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हमारा नहीं आ रहा। एक बार ही ना अपडेट यस भी करके मैम। देख लेना ऑप्शन आप नहीं आ गूगल रहा मीट पे, है। आ गया। शायद मैम आ अब जाए। मैं मैम अपडेट है मेरा। अपडेटेड है फिर भी नहीं आ रहा है? चलो ये सारे अरे आ नंबर गया, लिख देना, आ हम गया, देख आ लेंगे गया। आपको क्यों नहीं आ रहा है ऑप्शन, ठीक है? चलो, तो सभी बच्चे, हाँ जो बच्चे दे रहे हैं उनका आंसर मुझे आ रहा है, क्योंकि बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं ना, वहाँ पे आपके नाम के साथ आ जाता है कि इसने, इस बच्चे ने जवाब दे दिया, इस बच्चे ने जवाब दे दिया, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो किसी और पे हो गया तो चलो कोई बात नहीं, आप चैट बॉक्स में सही आंसर लिख दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है। तो इसका सही उत्तर है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका सही उत्तर ए है। प्रश्न क्या था कि निम्न में से नीचे दिए गए कोण कौन से हैं? ये जो आकृति में कोण है, तो आपने क्या करना है? सीधे सीधे आपने इनको जोड़ लेना है। इनको जब आप जोड़ोगे, 7 3 10, हासिल को लगा 1, 6 7 8 और 1 9, 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आते ही आपको पता होना चाहिए कि जिनका योग जो है, जिनको जोड़कर, जिनको ऐड करके हमारे पास 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है, वो पूरक कोण होते हैं। अगर इन्हीं कोणों का योग 180 डिग्री होता तो हम इन्हें संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न भी करते हैं जल्दी से।
अभी मैं फिर से चैट बॉक्स को बंद कर दूंगी और आपने फिर से पोल सेक्शन में जाकर ही आंसर देना है। मैम डी। मैंने ये पोल सेक्शन है। हाँ, पोल सेक्शन है क्या ये? ऐसी हरकतें नहीं करनी है क्लास में। नो मैम। चलो जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। हाँ खुल नहीं रहा। अभी पोल सेक्शन में ही जाकर दो, चैट बॉक्स अभी मैंने खोला नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, बट करो आराम से। अभी तक सिर्फ मेरे पास 7 बच्चों का वोट आया है। करना क्या है आपको, 3 बिंदु पर जाना है, एक्टिविटीज पर जाना है, पोल में जाना है, सही उत्तर चुनना है। आराम से, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो। इसमें थोड़ा सा आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, करो आराम से और फिर उसके बाद अपना सही आंसर दो। ठीक है। अभी तक सिर्फ 13 बच्चों के वोट आए हैं। क्लास में कितने बच्चे हैं? 33 स्टूडेंट्स हैं। बाकी के सिर्फ ऑन करके बैठे हुए, कि पढ़ नहीं रहे हैं क्लास में? पढ़ रहे हैं ना सब? मैम ऑप्शन ही नहीं आ रहा। वेरी गुड। अरे मैं भी चैट बॉक्स खोलूंगी, रुको, सब्र करो। हाँ, होगा फिर इस मैं। बारी में थोड़े से आप लोगों ने, ज्यादा बच्चों ने दिया है। चलो अब चैट बॉक्स में भी कर दो आंसर, जिन बच्चों के पास नहीं है ऑप्शन। और बच्चों प्लीज आप लोग ना टाइम से ज्वाइन कर दिया करो, टाइम से क्लास में आ जाया करो। ऐसे तो फिर स्टार्टिंग का छूट जाएगा, क्लास में से आपको समझ नहीं आएगा, आप बाद में आओगे तो, है ना। अच्छा, तो कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। देखते हैं कौन सा उत्तर ठीक है। तो जिन्होंने सी बोला वो जीते। सी वाला ऑप्शन ठीक है, ए क्यों नहीं है वो देखते हैं। बच्चों प्रश्न क्या था, आपने शायद ये नहीं देखा। संपूरक कोण पूछा था, पूरक नहीं पूछा था। अगर पूरक पूछा होता तो ये ऑप्शन होता। प्रश्न को हमेशा एकदम सही से पढ़ना है, समझना है। प्रश्न अगर सही से पढ़ा होगा तो आंसर आप बिल्कुल सही ही करोगे। दो संपूरक कोणों में एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा क्या होगा? अब संपूरक ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे दो ऐसे कोण लेने हैं जिनका कोण एक, मतलब मान लो एक कोण एक है और एक दूसरा कोण है, कि जिनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री आए। ठीक है, मैम संपूरक कोण वही होते हैं, है ना। अब एक कोण जब आपको पहले से 31 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा कोण क्या होगा? अब आपको पता है, आपको क्या करना चाहिए? आपको 180 डिग्री में से 31 डिग्री को घटा देना चाहिए। हम घटाएंगे, चलो घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से एक गया बचा 9, 7 बचा, 7 में से 3 गए बचे 4, और 149, 149 डिग्री। अगर पूरा पूछा होता तब 59 डिग्री इसका सही उत्तर होता। ठीक है, अभी आया बच्चों। प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा है, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो लिखने में? एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले ज्यादा बारी सी लिखोगे तो। अभी समझ आया जिन बच्चों ने ए लिखा था कि क्यों है ऑप्शन सी सही? बताओ चैट बॉक्स में। समझ आ गया ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पर? किसी को कुछ समझ नहीं आया? अगर समझ आ गया तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर मैम समझ नहीं आया आगे तो आप कुछ पूछ सकते हो। आगे जिस बढ़ो। जिसको समझ नहीं आया मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, जिनको समझ आ गया वो थोड़ा चुप बैठे। ओके चलो, नो डाउट है, वेरी गुड। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन। चैट बॉक्स करूंगी मैं फिर से बंद। लोकेश को नहीं है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है ना, 17। जाओ जाकर आंसर दो। बॉबी के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छे बच्चे। अच्छा चलो, ये तो है, ठीक है, लोग में इसका से भी कोई आंसर नहीं। एक मिनट। ठीक है, बच्चों इसका तो आंसर देना ही है आपको। अभी मैंने पोल में ना एक डी और डी चीज डी। डाल, एक, अरे यार मैंने आप लोगों को बोला म्यूट करने के लिए। समीर के नाम से जो भी बच्चा है, बॉबी, जब आपको पता है कि आपके बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं तो क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? बात
लास्ट वार्निंग है ये, इसके बाद में क्लास या तो पढ़ो चुपचाप, नहीं तो फिर क्लास में मत आया करो अगर ये सब करना हो। ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही है। अब साथ में ना आपको पोल में एक और क्वेश्चन नजर आ रहा होगा जहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, मतलब आप मैथ्स जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो या हिंदी मीडियम में पढ़ते हो। हिंदी में पढ़ते हो मैथ्स तो हिंदी को चुनो, अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंग्लिश में चुनो। ठीक है। 35 बच्चे हैं क्लास में तो मुझे सबका वोट आना चाहिए। और अभी मैं चैट बॉक्स भी खोल रही हूँ। चलो सही आंसर दो, और चैट बॉक्स में वो बच्चे भी लिख दो जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है। हिंदी मीडियम है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, सब हिंदी मीडियम वाले हैं यहाँ। अच्छा पोल में एक बच्चा आया है इंग्लिश मीडियम का। अभी तक सिर्फ 13 बच्चों ने वोट किया है, क्यों? ऊपर वाले में तो 20 कितने ऊपर वाले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें तो मुझे 30 वोट मिले थे पूरे। अभी क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग जाके? अच्छा आप लोगों को एक और चीज पता है ना कि यहाँ पर आप अगर एक बारी क्लास में आ गए हो तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है, हमारे पास हर 5 मिनट बाद आपकी अटेंडेंस लगती है। हर 5 मिनट के बाद अटेंडेंस जो है वो खुद ब खुद होती रहती है, तो हमें पता चलता रहता है कि कौन बच्चा कितनी बार क्लास छोड़कर गया। तो वो नहीं करना है कि आप क्लास में आ जाओ उसके बाद क्लास छोड़ के भाग जाओ, फिर में ज्वाइन करते। ठीक है। तो हिंदी वालों ने कर लिया। एक बारी मैं देख लेती हूँ कितने बच्चे रह गए हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 17 था। ठीक है। कुछ बच्चों ने ए बोला है, कुछ बच्चों ने बी बोला है और कुछ ने बोला है सी। अच्छा प्रश्न क्या था कि नीचे दिए गए कोण कौन से हैं यहाँ आकृति में। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना है, इनको प्लस कर देना है। 97 सिंपल क्या करना है, आपने इनको प्लस करना है, सबसे पहले प्लस करना है। तो 7 और 3, 7 जमा 3 10, 9 1 10, 17, यही आएगा ना? यही आएगा ना? तो पूरक कोण नहीं है, क्योंकि पूरक कोण के लिए जोड़ जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। संपूरक भी नहीं है क्योंकि जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। एकांतर कोण नहीं, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो अलग बात है। तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, तो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। आपने बस क्या करना है, जोड़ के देखना है। जोड़ के देखो, अगर उनको ऐड करके प्लस करके जो सम जो है वो 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक कोण है, अगर 180 डिग्री आ रहा है तो समपूरक कोण है। बट हमारे पास क्या आ रहा है, 170 डिग्री, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। वेरी गुड। चलो यहाँ तक सब क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? नहीं है। अब किसी ने भी अनम्यूट करके ऐसे बोला ना तो वो क्लास से जाएगा। ऐसे शोर मत मचाओ क्लास में। ओके ठीक है, नहीं कोई भी डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़े कौन कौन से कोण। हमने क्या पढ़ा था अभी? पूरक कोण। पहले हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद हमने पूरक कोण और समपूरक कोण पढ़े, है ना? अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। ठीक है। आसन्न कोण कौन से होते हैं? सभी बच्चे साथ में ना नोट भी करते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे हमने कोणों के प्रकार पढ़ लिए। ठीक है। तो आसन्न कोण कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे दो कोण, बॉबी के नाम से जो भी बच्चा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पीछे बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं तो आपको अनम्यूट नहीं करना चाहिए। बहुत मजा आ रहा है। बॉबी आपको समझ नहीं आ रहा है ना? चलो अब कोई भी करेगा उसे मैं क्लास से निकाल दूंगी, कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो। अच्छा देखो, आसन कोणों में क्या होता है। आसन कोण, यहाँ पर दो कोणों की बात हो रही है, ठीक है, जिनकी क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। ठीक है।
एक उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, एक कॉमन, जो दोनों के पास कोई एक चीज हो, ठीक है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। अब समझते हैं कैसे। इस आकृति को देखेंगे सब बच्चे, ठीक है। इन दो, यहाँ पर आपको दो कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक तो कोण ए है ना, और एक कोण बी है। किसने अनम्यूट किया अब अपने आप को? ठीक है, यहाँ पर आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, एक कोण ए और एक कोण बी। इन दोनों कोणों में अगर आप देखोगे, ये क्या है, ये दोनों ही कोणों में ये वाली जो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब ये कॉमन है, दोनों के पास ये भुजा है। ये कोण ए जो बन रहा है इसके पास भी यही भुजा है, कोण बी जो दो किरणें मिलकर बना रही उनके पास भी ये भुजा है, ये वाली भुजा है ना। भुजा वाली बात हो गई। अब क्या है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो शीर्ष क्या है यहाँ पर, ये इनके पास कॉमन है, दोनों के पास ही यही वाला शीर्ष है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, अब उभयनिष्ठ भुजा के बारे में आपको पता है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, यानी ये कॉमन वाली साइड है जो दोनों में है। जो कॉमन वाली साइड नहीं है, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो कौन सी हुई, देखो मैं किसी अलग कलर से करती हूँ, मैं ब्लू वाले कलर से दोनों में, ये मैंने ब्लू कलर से निशान लगा दिया और ये ब्लू कलर से निशान लगा दिया। ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है ना। वे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। तो आप देखोगे उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ ये वाली है, एक तरफ ये वाली है। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। देखो ऐसे करके बनेंगे, कौन है ये, ऐसे करके बनेंगे। अगर ये दो कोण बन रहे हैं इन्हें हम आसन्न कोण कहेंगे। क्यों कहेंगे इन्हें आसन्न कोण? इनमें क्या आपको नजर आ रही है, एक उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष नजर आ रहा है, और जो बाकी जो दो भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। ऐसे कोणों को हम आसन्न कोण कहते हैं। अभी आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। देखो सही वाला तरीका ये है। अब इस वाली आकृति को ध्यान से देखो। ये वाली आकृति में ये दोनों आसन्न कोण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, सबसे पहला ही कारण ये था आसन्न कोण के होने का कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, है ना। पर अगर हम इस आकृति में देखें, इस वाली आकृति में कोई भी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब कॉमन एक भुजा, मतलब कोई दो कोण है उनके पास एक जो भुजा हो वो दोनों के पास एक ही हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे चारों भुजाएं अलग अलग हैं। इसके पास ये दो भुजाएं हैं, इसके पास ये दो भुजाएं हैं। तो कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष जरूर है बट उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए तभी आसन्न कोण होंगे। अब यहाँ पर क्या कमी नजर आ रही है, यहाँ पर बताओ ये आसन्न कोण क्यों नहीं होंगे? जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता वो समझ लें, ठीक है। ये बताओ कि ये जो तीसरी वाली आकृति है, जिन बच्चों को आता है वो भी आंसर देंगे कि ये जो तीसरी आकृति है ये वाली, ये क्यों नहीं होंगे, ये आसन्न कोण क्यों नहीं होंगे, बताओ। कोई बता पाएगा? इन तीनों में देखो, इन तीनों में से क्या चीज नहीं है? शीर्ष। चैट बॉक्स में लिखो। देखो अच्छा भुजा की बात कर रहे हो आप, तो उभयनिष्ठ भुजा तो है, ये रही उभयनिष्ठ भुजा, यही एंगल ए में भी है, कोण ए में भी है, और यही भुजा कोण बी में भी है। क्वेश्चन रिपीट करूं, ये जो तीसरी वाली आकृति है ना, ये आसन्न कोण क्यों नहीं है, ये दोनों ए और बी आसन्न कोण क्यों नहीं है? भुजा तो बच्चे देखो, भुजा तो है उभयनिष्ठ, दोनों में एक ही भुजा है। शीर्ष, वेरी गुड। आप यहाँ पर देखोगे इस कोण का शीर्ष तो यहाँ पर है, ये रहा, और इस कोण का यहाँ पर है, तो ये तो कॉमन नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ, ये आसन्न कोण नहीं होंगे। अभी थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं सही से। अब मान लो ये बनाए मैंने कोण, ठीक है, इस तरह से। अब मैं ना ऐसे एंगल ए एंगल भी नहीं बनाते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नाम दे देते हैं, ए ओ बी
और यहाँ पर आ गया सी। ठीक है, अभी बताओ, ये दोनों एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, कोण बी ओ सी, ये दोनों आसन कोण है? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है शीर्ष क्या होता है। शीर्ष बच्चे किसी भी कोण का शीर्ष ही होता है। जहां पर ये दोनों भुजाएं मिलती है ना, यहाँ पर भी दो भुजाएं मिलती हैं, उन्हें हम शीर्ष कहते हैं। ये दो भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं तो ये शीर्ष है। बाकी तीन में भी देखो, आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये दो भुजाएं मिल रही हैं, यहाँ पर शीर्ष हो जाएगी। बाकी दोनों भुजाएं मिल रही हैं, ये शीर्ष होता है। इस केस में ये शीर्ष है, इस कोण के लिए ये शीर्ष है। समझ आया? ठीक है, तो सबको समझ आया आसन कोण कौन से होते हैं, क्या क्या कौन कौन से नहीं होते, हमने ये भी बता दिया। ये आसन कोण नहीं होंगे, ये भी आसन कोण नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है, चलो अभी जल्दी से, क्वेश्चन की डिमांड आ रही थी बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं पोल सेक्शन में जाकर करना है, अभी मैं उसको बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये? 18वां क्वेश्चन है ना। इसमें दो ही ऑप्शन है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और जाकर जवाब देना है। नहीं पता। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। नहीं है। पोल सेक्शन में जाकर दो ना, यहाँ अनम्यूट करके क्यों बता रहे हो? सेक्शन अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अभी जाओ, अभी होगा, अभी होगा, जाओ, 18 का भी होगा आंसर। वेरी गुड। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने कर दिया। मैंने हाँ, जिन्होंने कर दिया पोल का तो वेरी गुड। अभी तक बस 10 वोट आए हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? चलो चैट बॉक्स में भी आंसर दो, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया। देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है, हाँ, आप सभी बच्चे क्या कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये नहीं है? बच्चे आप लोग अनम्यूट कर करके भी बता रहे थे नहीं है। यस किया था। हाँ, जिन्होंने यस किया था वेरी गुड, बी है। अभी हम देख लेते हैं क्या पता यहाँ पर गलत ऑप्शन हो, समझते हैं। प्रश्न क्या है कि क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? अब आपको वही तीन चीजें याद करनी है। सबसे पहला क्या देखना है हमें, इनकी क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं, एक काम करती हूँ मैं, जो कोण ए है उसको मैं ब्लू कलर से पहले निशान बना देती हूँ। नहीं, बी को करते हैं, क्योंकि बी ब्लू कलर से पहले से, तो ऐसा करते हैं ताकि हमें ऐसे अलग अलग नजर आए। ये जो बी है इसको देखो, मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, डाउन। ठीक है, और ए जो ए कोण है उसको मैं रेड कलर से कर रही हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर देख पाओगे, सबसे पहली चीज क्या थी कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा, मैंने पहले ब्लू किया था, उसके ऊपर रेड वाली लाइन आ गई, मतलब ये कौन सी साइड है? ये कॉमन वाली साइड है। तो पहली कंडीशन तो हो गई, मतलब जो पहला पॉइंट था कि एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, डन। ठीक है, अब दूसरी क्या थी कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी होना चाहिए। अब एक उभयनिष्ठ शीर्ष, ये जो ये बिंदु है, ये शीर्ष है कि नहीं है दोनों कोणों का? यहाँ पर ये दोनों बी के दोनों ब्लू वाले जो दोनों भुजाएं हैं वो भी यही मिल रही हैं, जो रेड वाली दोनों भुजाएं हैं वो भी यही मिल रही हैं। तो उभयनिष्ठ कौन सा शीर्ष है, सही है? ये भी डी, ये भी सही है। तो भुजा भी है इनके पास एक उभयनिष्ठ, इनके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। अब तीसरी चीज बची कौन सा कि अच्छा है? म्यूट करके रखो अपने आप को। अब तीसरी चीज बची कि जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब
जो अब ये जो रेड वाली भुजा और ब्लू वाली भुजा बची है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये एक तरफ है और ये दूसरी तरफ है, दोनों अलग अलग तरफ है। तो तीनों कंडीशन हो गई ना, तो ये दोनों हुए ना आसन कोण, तभी ए ठीक होगा। अभी समझ आया जिन बच्चों ने बी बोला था, जिन बच्चों ने हाँ नहीं बोला था उनको समझ आया कि हाँ हाँ क्यों है, ये दोनों आसन कोण क्यों है। यस मैम। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ, सबको Yes, समझ ma'am. आ गया? चलो वेरी गुड वेरी गुड। Yes, ma'am. जल्दी से करते हैं अगला प्रश्न। फिर से मैं करूंगी चैट बॉक्स को बंद अभी थोड़ी देर के लिए, बताना। इसको बहुत सोच समझ के देना है। हाँ एक बारी मैं इस क्वेश्चन के बाद में फिर से बता दूंगी, ठीक है? अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन लगा दिया तो इस क्वेश्चन के बाद में फिर से बताऊंगी। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 19th क्वेश्चन है ना। चलो जाओ जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आंसर दो। ओके। मैंने दे दिया। हाँ जिन्होंने दे दिया तो वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन था हमारे? 19 का क्वेश्चन था ना। अच्छा ये भी आप लोग सोच समझ के आंसर नहीं कर रहे हो। हम्म, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। चलो चैट बॉक्स में भी आंसर दो, मैंने खोल दिया चैट बॉक्स क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया था। ये बंद रखनी है क्या? सभी ए बोल रहे हैं, कोई भी बी बोलने वाला नहीं है। एक बच्चे ने बी बोला है। टाइपिंग कहाँ से करें मैम? टाइपिंग इतने कॉन्फिडेंट? नीचे 3 बिंदु नजर आ रहे हैं ना, वहां पर जाओ, इन कॉल मैसेजेस पर जाओ, वहां पर आप अपना चैट वहां पर आप लिख सकते हो अपना सही उत्तर। इतनी बार विजय पाल के नाम पे जो बच्चा है 7-8 बार ए लिखा है। देखते हैं आपका उत्तर ठीक है कि नहीं है। गलत निकला है तो क्यों निकला गलत भाई? सोच समझ के देते हैं ना आंसर थोड़ा। क्यों नहीं है अब हम ये देखेंगे, ए और बी आसन कोण क्यों नहीं है। मैंने भी कर। सबसे पहली चीज क्या होती है? उभयनिष्ठ भुजा। तो वो तो है, वो तो हमें नजर अभी मैं फिर से मार्क करती हूँ। देखो जो जो एंगल बी है, जो कोण बी है, म्यूट करो अपने आप को, जो कोण बी है उसको मैं नीले रंग से करती हूँ, ठीक है? और जो कोण ए है उसे मैं लाल रंग से करती हूँ, ऐसे पूरा, ठीक है? अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाली जो साइड थी, ये वाली जो भुजा थी, इसमें ब्लू कलर भी आया, इसमें रेड कलर भी आया, तो मतलब ये कॉमन वाली साइड है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहला पॉइंट तो है ठीक, पहला पॉइंट तो ठीक है, हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखना है हमें कि उभयनिष्ठ शीर्ष है या नहीं है। यस। तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, ठीक है? तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी है अब इसके पास। तो फिर भी ये आसन कोण क्यों नहीं है? अब जो तीसरा वाला पॉइंट था हमारे पास कि इसके दोनों तरफ हो रही है। जो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? ये जो मैंने हरे रंग से करी हुई। म्यूट करो अपने आप को कि ये तीसरी वाली जो उभयनिष्ठ भुजा है, जो मैंने हरे रंग से यहाँ पर मार्क करी है, ठीक है? जो उभयनिष्ठ भुजा है, उस जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके एक एक तरफ होने चाहिए कौन सी भुजाएं? जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, ये दोनों भुजाएं, मतलब कि ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ है, तो ये इसकी एक एक तरफ होनी चाहिए। और हम देखते हैं ये दोनों इसके एक ही तरफ है, जबकि एक इस तरफ होनी चाहिए और एक इस तरफ होनी चाहिए। ये जो उभयनिष्ठ भुजा है ना, ये बीच में होनी चाहिए। अब समझ में आया? क्योंकि तीसरा वाला पॉइंट जो है वो नहीं है यहाँ, नहीं है। समझ में नहीं आया? नहीं मैम। मैं फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर से बता देते, कोई बात नहीं। बस आपको देखो क्या याद रखना है, ये आपको पता चल गया कि आसन कोण कैसे देखते हैं, ठीक है? बस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने देखनी है उभयनिष्ठ भुजा। तो आप देख पा रहे हो कोण ए की एक भुजा ये है और यही कोण बी की भी एक भुजा है। हमने ऐसे बना के देखा था ना, रुको,
मैं फिर से थोड़ा सा, मैं फिर से करती हूँ ऐसे। ये देखो, ये जो ये है, ये भुजा, ये कोण ए की है, ये बनाया मैंने कोण ए, ठीक है। और कोण बी कौन सा है? कोण बी यहाँ से यहाँ तक है। इस वाले निशान को देख पा रहे हो ना आप? ये सिर्फ इतना कोण ए है ये, और ये कोण बी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कोण बी है, ये कोण बी है पूरा। तो कोण बी की एक भुजा तो ये वाली है, एक भुजा ये वाली है। कोण ए की एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ठीक है। अब हम क्या देखनी है? उभयनिष्ठ भुजा देखनी है। उभयनिष्ठ भुजा चलो अच्छा, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ऐसे नाम नाम दे देती हूँ मैं, ए ओ बी सी। अब मुझे बताओ इसमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? इन तीनों में, ए ओ बी ओ और सी ओ में से उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? मैम ओ। भुजा पूछी है बच्चे मैंने, तो उभयनिष्ठ भुजा ए कौन सी है? ओ। तो दोनों ए ओ है, ओ भी नहीं है बच्चे। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? ये देखो, कोण ए ये है, इतने में बना हुआ है कोण ए, तो मतलब कोण ए की एक भुजा ये हुई और एक भुजा ये हुई, ठीक है। इसी तरह कोण बी यहाँ से यहाँ तक है, तो कोण बी की एक भुजा तो ये हुई, एक भुजा ये हुई। तो अब जो जो भुजा दोनों ही कोणों में है, वो भुजा कौन सी है? ये वाली है, ए ओ है। अब समझ में आया? ठीक है, आपने देख ली उभयनिष्ठ भुजा। चलो, सबने सबने उभयनिष्ठ भुजा का तो बता दिया कि ए ओ है। म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है उसके हिसाब से क्या है? रीना के नाम से जो भी बच्चा है, म्यूट करो अपने आप को, ठीक है। अब तीसरे के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि उभयनिष्ठ भुजा, जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा कौन कौन सी नहीं है? ओ बी और ओ सी, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो उसके उभयनिष्ठ भुजा की एक एक तरफ होनी चाहिए। मतलब अगर उभयनिष्ठ भुजा जो है वो बीच में होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है। यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा बीच में नहीं है ना, बिल्कुल कोने में है। समझ आ रहा है? इसको अगर मैं देखो ऐसे बनाऊं, इसी कोण को अगर मैं ऐसे बना दूं ना, यहाँ पर अब मैं नाम दे देती हूँ ए, एक मिनट, ए ओ बी सी। अब इसमें बताओ उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? एक कोण ये है मेरे पास और एक कोण ये है मेरे पास। उभयनिष्ठ भुजा बताओ कौन सी है? ए बी। चैट बॉक्स मैम में ओ। लिखो, चैट। ओ तो ओ उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, ओ शीर्ष है, मैंने भुजा पूछी है। बी ओ है, वेरी गुड वेरी ए ओ गुड बी। वेरी गुड। बी ओ, सिर्फ बी ओ क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ए ओ बी तो पूरा कोण है, बी ओ उभयनिष्ठ भुजा है। अब आप यहाँ पर देखोगे, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब ए ओ और ओ सी, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है ना, ये बी ओ की एक एक तरफ है। और बी ओ कहाँ है? उभयनिष्ठ भुजा कहाँ है? बीच में है। पर यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कहाँ थी? बिल्कुल कोने में थी, तो इसलिए वो आसन कोण नहीं था, ये आसन कोण। अब समझ में आया? अच्छा, अब इसी प्रश्न को अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे, देखो यहाँ से मैं ये कोण हटा देती हूँ, ठीक है। अभी अभी नहीं पता है आपको कि उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है कौन सी नहीं है। मैं फिर से बनाती हूँ एक और, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या कोण ए ओ सी और कोण ए ओ बी, ये दोनों आसन कोण होंगे? ए ओ बी और ए ओ सी, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये दोनों बताओ आसन कोण होंगे या नहीं होंगे? ये है, यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, ये ए ओ बी है कोण और ये ए ओ सी है, ये आसन कोण होंगे? अच्छा, अब नहीं होंगे, उभयनिष्ठ अब नहीं भुजा को होंगे। देखो, दोनों कोण। उभयनिष्ठ भुजा को देखो। अब इस केस में क्या हुआ? उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हुई? ए ओ हुई। ए ओ कहाँ पर है? एकदम कोने में है कि नहीं? चलो एक और पूछ लेती हूँ, इसमें इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा ना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको समझने में। एक और मैं बना देती हूँ।
ये मैंने ऐसे बना दिया। यस, ठीक है। अब मुझे बताओ, कोण पी क्यू आर और कोण एस क्यू पी, ये दोनों आसन कोण है? अब बताओ। नहीं है। नहीं है, क्योंकि आप देखोगे अब इस बारी में क्या हो गया। हाँ, इस बारी में एस क्यू पी, पी क्यू आर, एस क्यू पी। ये पी क्यू क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। पर ये कहाँ है? सबसे कोने में है। बीच में होती, अगर ये क्यू आर उभयनिष्ठ भुजा होती तो वो दोनों, ये दोनों कोण जो है वो आसन कोण होते। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक काम करेंगे, अगली क्लास में इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। रीना के नाम से जो भी आप अपने आप को म्यूट करो। इसको हम अगली क्लास में एक और बारी पढ़ लेंगे अच्छे से, अभी थोड़ा इतने अच्छे से नहीं हुआ है, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी होमवर्क दे देती हूँ। रीना के नाम से जो भी है, बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हो, अनम्यूट कर रहे हो। रीना के नाम से कौन है? मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो होमवर्क टाइम। अब होमवर्क को स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब बच्चे। तो प्रश्नावली पहले इसका ले लो, को मैं थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। चलो 7 पॉइंट, प्रश्नावली 7.1 का स्क्रीनशॉट लो। 7.1। 7.1 का पहला ही प्रश्न है अभी यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं नीचे करूंगी जब आप कर लोगे इसका स्क्रीनशॉट। मैम ले लिया। ले लिया? चलो इतना नजर आ रहा है, या मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा करके आपको 2 स्क्रीनशॉट में करवाऊं इसको? इतना नजर आ जाएगा? आ गया। यस मैम मैंने ले चलो लिया। ये ले लो, और प्रश्नावली 7.2 का ले लो, ये आपका काम है। ईमान। बातें नहीं करो, स्क्रीनशॉट जो बोला है वो ले लो। 7.1, 7.2, 7.3। नहीं, 7.2 तक ही है। मैम ले लिया हमने। हाँ, जिन्होंने ले लिया है और किसी को कोई डाउट नहीं तो आप अभी क्लास खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हो। जिनको कुछ पूछना है वो ओके पूछो। नो मैम। मैम ये जो लाइव क्लास डेली ईमान सुने तेरे पास, तेरे बैग में से ले गया था कॉपी। क्या हुआ? ओके मैम गुड मैम ये नाइट। जो डेली लाइव क्लास होती है ये कहाँ पर देखिए? अच्छा, वो वहां पर रुको, मैं फिर से डालूं चैट बॉक्स में। रुको, चैट बॉक्स में लिंक डालूं चैनल का, आप वहां से अवधि संकल्प के नाम से अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूटी है तो आप वहां जाकर देख सकते हो। ये लो, आपको पता है ना आपकी क्लास का नाम क्या है? B09 है ना आपकी क्लास का नाम, तो आप वहां से देख सकते हो। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत कुछ है वहां पढ़ने के लिए। और अगर आपको इस क्लास का देखना है कि हमने पहली क्लासेस में क्या पढ़ा या किसी क्लास में कुछ समझ नहीं आया है, तो भी आप देख सकते हो। बाकी क्लास खत्म हो गई तो बच्चे आप लोग जा सकते हो। सभी ने ले लिया ना स्क्रीनशॉट? यस मैम। ओके, तो बच्चे क्लास खत्म हो गई, अभी आप जा सकते हैं।